सभी को नमस्कार। आज योगा का संपूर्ण पैकेज करेंगे डेली एक्सरसाइज का, जिसमें आपका स्टार्टिंग से मंत्रों का उच्चारण से लेकर लास्ट तक करने का प्रयास करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे। एक पैकेज ऐसे पर डे अपने दिनचर्या में लाने का प्रयास करेंगे, डेली करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या करें कि सबसे पहला जो है, आप जब मॉर्निंग जगते हैं तो फ्रेश हो जाए, सुसुम पानी पिया करें। ये बहुत महत्वपूर्ण बॉडी के लिए। वो आपके जितने भी जो रात में भोजन करते हैं उसका जितने भी आपका अंदर में जा रहता है उसे पूरी तरह से स्लाइवा से अंदर ले जाता है, तो आपका बॉडी पूरी तरह सही रहेगा और पूरी तरह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी सही हो जाएगा। तो सुसुम पानी बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद आप फ्रेश हो जाएंगे, एक सही से मैट जो सही हो आपके अनुसार उसे बिछाएंगे, उस पर बैठने का प्रयास करेंगे और सबसे पहले प्राणायाम में की ओर चलेंगे। तो सबसे पहले आप अपना ध्यान को लगाएंगे और मंत्रों का उच्चारण करने के बाद अपने पूरे शरीर को, अपने पूरे बॉडी को, मन को, चित्त को, सभी को स्थिर करने का प्रयास करेंगे और शुद्ध करने का प्रयास करेंगे। इस वातावरण के अनुकूल लाने का प्रयास करेंगे। तो दोनों हाथ को वायु ज्ञान मुद्रा में, एक ज्ञान मुद्रा होगा, दोनों थंब को और इंडेक्स फिंगर को लगाएंगे टो में, तो ये हो जाएगा आपका ज्ञान मुद्रा। इसमें बैठने का प्रयास, जिन्हें गैस का प्रॉब्लम हो वो वायु मुद्रा में बैठ सकते हैं ऐसे लगाकर। तो बहुत सारे मुद्राएं का वीडियो अलग से बनाया जाएगा, पर अभी ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे। और इसमें सबसे पहले आप ओम का उच्चारण 3 बार करेंगे और उसके बाद मंत्र का उच्चारण करने का प्रयास, श्वास भरेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धिना मृत्युर्मूर्छितमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओमस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम। धीरे आंखों को खोलेंगे और दोनों हाथ को ऊपर घर्षण करेंगे। सबसे पहले एक घर्षण करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। घर्षण करेंगे और आंखों पे सेक लगाएंगे। उसके बाद आप धीरे धीरे आंखों को खोलने का प्रयास करेंगे। घर्षण करना बहुत, जो भी कंप्यूटर पर वर्क करते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। घर्षण करेंगे आप 2-3 घंटे के आसपास और उसके बाद अपने आंखों पर लगाने का प्रयास करेंगे। 1 घंटे पे, 2 घंटे पे ऐसे करने का प्रयास करेंगे तो आपका आंखों का एनर्जी पूरी तरह से रहेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें ध्यान रखेंगे आप 3 बार ओम का भी उच्चारण कर सकते हैं, 5 बार भी ओम का उच्चारण कर सकते हैं। तो जितना टाइम है 5 टाइम सही रहता है, इसलिए 5 टाइम भी कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका पूरी तरह से मंत्रों को उच्चारण। आपका बॉडी पूरी तरह शांत स्थिर होगा और पूरी तरह शुद्ध होगा। अब प्राणायाम की ओर चलेंगे। तो
तो प्राणायाम योग चलने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला प्राणायाम क्या होता है, क्योंकि कितने व्यक्ति हैं जो किसी भी टाइम और कहीं से भी स्टार्ट कर देते हैं, किसी भी प्राणायाम से स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसे गलत है, ये बहुत ही गलत है। सबसे पहले आप अपने बॉडी को उस किसी चीज़ को आप करने के लिए अपने आप को उस तरीके से तैयार करते हैं, रेडी करते हैं, रेडी फॉर वर्क, तभी आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। अब ऐसा नहीं कि आप सीधे कपालभाति या अग्निसार क्रिया करने लगे, ऐसा नहीं है। सबसे पहले आप अपने बॉडी के अंदर जिस एनर्जी का ज़रूरत है उसे लेने का प्रयास करें, गेन करने का प्रयास करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले आपका प्राणायाम आता है भस्त्रिका। इसमें भस्त्रिका यानी भस्त यानी अग्नि, पूरी तरह से आपके बॉडी के अंदर अग्नि उत्पन्न होगा, तो उसे सभी करने का प्रयास करें। तो ये आपका पैकेज के अनुसार ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम लोग भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें क्या, सबसे पहले आप कमर गर्दन सीधी रखेंगे, सीधा आसन में किसी भी आसन में बैठे, अपने सूर्यानुसान आसन, ये सीधा आसन हो गया। आप एक राइट पैर को लेफ्ट पैर के ऊपर रखेंगे और सीधे बैठते हैं, ये ज़्यादा बेटर है। अगर जो पद्मासन लगा सकते हो वो भी लगा कर बैठ सकते हैं, फिर जिन्हें नहीं होता है वो नॉर्मल में बैठ के कर सकते हैं। किसी बात बस सीधी रहना चाहिए, आपका ये स्पाइनल सीधी रहना चाहिए, तभी आपका जो शरीर का जो एनर्जी का है स्रोत वो बढ़ता रहे और चलता रहे। इसलिए बैठने का प्रयास, सबसे पहले श्वास को भरेंगे लंबी गहरी, और ये ध्यान रखेंगे ये बहुत ही महत्वपूर्ण है भस्त्रिका प्राणायाम। इसमें दोनों नासिका से लंबी गहरी श्वास लेते हैं और दोनों नासिका से श्वास को खाली करते हैं, यानी दोनों नासिका श्वास को लेना है और दोनों नासिका से ही श्वास को खाली करना, इनहेल और एक्सहेल, ये दो प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण, प्राणों का आयाम है जो आपको जोड़ता है एक दूसरे से, फिर बॉडी के सर्कल को जोड़ देगा, आपके अंदर से पूरी तरह से एनर्जी देगा, आपके अंदर बॉडी के अंदर पूरे बॉडी पे ग्लो आएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है प्राणायाम सभी के लिए, बच्चे हो, बड़े हैं, बुजुर्ग हो, भाई एवं बहनों, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। तो इसे करने का प्रयास, तो सबसे पहले श्वास को भरेंगे पूरी तरह से, चेस्ट में भरेंगे, ध्यान रखेंगे आप अपने लंग्स में भरने का प्रयास करेंगे, और उससे नीचे नहीं, उधर में नहीं भरना चाहिए श्वास से, ध्यान रखेंगे लंग्स में भरने का प्रयास, अपने पूरी तरह रिफ्ट तक ही लाने का प्रयास। जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम, हार्ट बीपी, हाइपरटेंशन ज़्यादा, वो स्लो करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, बस अपने माइनस के अनुसार से जिनको ज़्यादा है वो थोड़ी सी श्वास धीरे धीरे लेंगे और धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कुछ बीमारियों में सभी चीज़ का रोकना ज़रूरी है, रोक कर रखना कि हाँ ये चीज़ नहीं करना, लेकिन जो अवॉइड किया जाता है उसे पूरी तरह से करना, बस स्लो भस्त्रिका प्राणायाम जरूर करना, क्योंकि भस्त्रिका प्राणायाम करने से आपको क्या होता है, बॉडी में अधिक एनर्जी जनरेट होता है। जब इसे नॉर्मल विधि में करते हैं ना, तो 400 से 500 ml तक हमारे शरीर में ऑक्सीजन का इंटेक होता है। जब इसे डीप ब्रीथिंग में करेंगे, जब लंबी पूरी तरह से फास्ट करेंगे, तो 5,000 से 10,000 ml तक हमारे शरीर में ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ेगा। तो इंटेक बढ़ता है तो माइक्रो सेल पर पूरी तरह से प्रभाव डालता है, आपके माइक्रो पूरी तरह से एनर्जी सेल को जनरेट करता है, तो जो सेल्स मर चुका उसे जनरेट करेगा। ये इतनी बहुत बढ़िया प्रक्रिया है। जो भस्त्रिका देखे होंगे, जो लोहार लोग भट्टी जलाता है, वो पीछे एक चमड़ा का थैली रहता है, उसे जब गिरता है तो इस तरह से अग्नि उत्पन्न होता है, धधकता है ना, उसी तरह से जब श्वास को लेते हैं और छोड़ते हैं तो पूरी तरह अग्नि उत्पन्न होता है आपके बॉडी शरीर के अंदर, जितने भी विकार उससे बाहर करेगा और पूरी तरह से एनर्जी को आपके अंदर भरेगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण, तो इसे करेंगे। आंखें बंद करके करने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आंखों को बंद करेंगे तो बाहर के नज़ारों को ना देखेंगे, बाहर के सृष्टि को ना देखेंगे, तो अपने अंदर ही झांकने का प्रयास करते हैं और देखने का प्रयास, ये बहुत ही महत्वपूर्ण। जो यंग है, जिन्हें प्रैक्टिस है, जो इसे कर सकते हो, फास्ट भी कर सकते हैं। ये आपका भस्त्रिका, इसे 3 से 5 मिनट किया जाता है, और इसे 3 से 5 मिनट से ज़्यादा ना करेंगे, 5 मिनट ज़्यादा नहीं करेंगे, ये ध्यान में रखेंगे। इससे आपका पूरा बॉडी एनर्जेटिक हो जाएगा, पूरी तरह से एनर्जी से भर जाएगा, पूरी तरह से आपके अंदर ऊर्जा का स्रोत बढ़ेगा।
तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण, जिन्हें हाई बीपी हो, हाइपरटेंशन, ऑटोइम्यून डिजॉर्डर की करो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन्हें भी जो भी कैंसर का पेशेंट है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भस्त्रिका पानी। कहीं पे क्लोट हो उसको भी निकालेगा, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है भस्त्रिका। तो इसे सभी करने का प्रयास करेंगे और 5 मिनट से ज़्यादा नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे 3 से 5 मिनट करने का प्रयास करेंगे। स्टार्टिंग पीरियड में आप जितना कर सकते हैं 2 से 3 मिनट तो करेंगे। इसके बाद दूसरा प्राणायाम आता है कपालभाति प्राणायाम। ये कपालभाति प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। कपालभाति प्राणायाम एक अकेला ऐसा प्राणायाम है जिससे आप 99% विषादियों को, बीमारियों को दूर कर सकते हैं अपने अंदर से, चाहे जो भी विषादियाँ हों, जो भी बीमारियाँ हों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आप पूरे बॉडी को इसमें भी सीधी रखेंगे, एक बार श्वास को लंबी लेंगे और सहज रूप से श्वास खाली करेंगे। बॉडी आपका सही है और इसके साथ आप कपालभाति प्राणायाम का प्रयास करेंगे। ये आप देखेंगे किस तरह से आप प्राणायाम करेंगे, तो ये आपके प्रक्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण है कपालभाति। इसमें आप सीधी जब बैठेंगे पूरी तरह से, तो आपका कमर गर्दन पूरी से सीधी रहना चाहिए, क्योंकि जब कपालभाति करते हैं तो आपका उधर प्रेस होता है अंदर की ओर, तो बैक साइड में थोड़ी सी पुश करेगा तो कमर दर्द भी सही रहेगा। इसलिए इसे बहुत ही महत्वपूर्ण बोला गया और इसे बहुत महत्वपूर्ण मानते भी। इससे 99% विषादियों को आप दूर कर सकते हैं अपने बॉडी से, अपने अंदर से, चाहे कोई भी विषादी हो, ऑटोइम्यून हो, ऑर्बिट का रोग हो, अस्थमा हो, कैंसर हो, कहीं पे बॉडी पे क्लोट आ चुका हो, सभी तरह की बीमारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये कपालभाति प्राणायाम। इसमें क्या करते हैं आप श्वास को एक झेल करते हैं सिर्फ, बस छोड़ने पर ध्यान रखेंगे, लेना नहीं है ये ध्यान में रखेंगे। इसमें श्वास को लेते नहीं हैं, सिर्फ श्वास को छोड़ते हैं। ऑटोमेटिक जितना श्वास चाहिए बॉडी ऑब्जर्व कर लेगा ऑटोमेटिक नासिका से, और बस सिर्फ छोड़ने का प्रयास करेंगे, उधर को संकुचित करने का प्रयास करेंगे। तो जिन्हें थोड़ी सी हार्ट का प्रॉब्लम हो, जिन्हें ऑपरेशन हो तो नहीं कर पाएंगे कुछ समय, 6 महीने 8 मंथ के बाद भी कर सकते हैं, और वो भी आप स्लो कर सकते हैं। तो इसमें 3 पीरियड होता है, मध्यम, सबसे पहले सामान्य गति, मध्यम गति और तीव्र गति। ये 3 पीरियड में आप इसे कर सकते हैं, सामान्य गति से, मध्यम गति से और तीव्र गति। जिन्हें हाई बीपी ज़्यादा, हाइपरटेंशन हो, वो इसे सामान्य गति से करेंगे, मध्यम गति से करेंगे। और जो यंग हैं, जिन्हें प्रैक्टिस है, वो इसे तीव्र गति से भी कर सकते हैं। तो एक पहले सामान्य गति, श्वास सिर्फ छोड़ना है बस, और उधर को अंदर की ओर खींचने का प्रयास। ये आपका सामान्य गति से ही करेंगे। पर ये ध्यान रखें, स्टार्टिंग में आप इसे जब स्टार्ट कर रहे हैं योगा को, जब आप नहीं किए हैं कभी, तो 3 मिनट से 5 मिनट करेंगे। ऐसे इसे 15 से 30 मिनट, आधा घंटे, 1 घंटे करते हैं कितने व्यक्ति जो पूरी तरह से ग्रसित होते हैं बीमारी से, वो पूरी तरह से क्लियर कर देते हैं, उसे हटा देते हैं पूरे अपने पास से बीमारियों को। तो इसके लिए बहुत महत्व, एक मध्यम गति जिसमें 1 सेकेंड में सांस को छोड़ेंगे और छोड़ने का प्रयास करें 1 सेकेंड में 1 बार। ऐसे ही 60 सेकेंड में 60 बार, 5 मिनट में 300 बार, तो ऐसे करने का प्रयास करें, तो छोड़ने का प्रयास। ये आपका कपालभाति प्राणायाम हो गया। अब इसे 5 से 10 से 15 मिनट कर सकते हैं और करने का प्रयास करेंगे सभी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन्हें भी जो भी चीज़ आपके बॉडी में इसका बेनिफिट है, आपका जो भी चीज़ बॉडी में किसी भी चीज़ का डिफिशियंसी यानी कमी आ चुका है तो उसे बढ़ाएगा, और जो चीज़ बेकार वो बढ़ चुका है उसे हटा देगा, पूरी तरह से कम कर देगा। इसलिए जिन्हें भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है, जिनमें भी फैट है, कोलेस्ट्रॉल है, मोटापा, ये सब बढ़ चुके हैं, उसे पूरी तरह से कम करेगा। और जैसे किसी चीज़ का कमी आ चुका है, ब्लड का कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, और
विटामिन का कमी है, विटामिन B12 का कमी है, प्रोटीन का कमी है, आयरन का कमी है, तो सभी चीज़ को बढ़ाएगा आपके अंदर, बॉडी के अंदर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो चीज़ आपके अंदर बढ़ चुकी है बेकार, वो ये इसे कम करेगा, और जो चीज़ कम हो चुकी है उसे ये बढ़ाएगा। ये हड्डियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है भी। तो और ब्लड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, जिन्हें भी डायबिटीज़ हो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, डायबिटीज़ को पूरी तरह से क्लियर करेगा। डायबिटीज़ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि ये पूरी तरह से आपका पाचन तंत्र या आपका पूरी तरह से उधर पे वर्क करता है। तो पूरी तरह से आपका इसमें जितना जब इसे करते हैं तो फिर से आंतों पे प्रभाव डालता है। इसमें आपका 3 चक्र सक्रिय होता है, यानी जागृत होता है। इसमें मूलाधार चक्र सबसे नीचे, आप जिस आसन में बैठे उसी बैक से मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र और मणिपुर चक्र, तीनों चक्र आपका ये उधर से नीचे की ओर है। तो इसे जागृत करता है। तो जागृत जब होगा, धीरे धीरे आपका कुंडली जब जागृत होगा तो आपका बॉडी ऑटोमेटिक ग्रो करेगा पूरी तरह से और फिट रहेगा। तो आंखों बंद करके करने का प्रयास करेंगे तो ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिट है, इसलिए सभी करने का प्रयास करेंगे। देखिए, किसी भी चीज़ को अपने अनुसार उसे डालने का प्रयास करेंगे। दूसरे को जैसे कोई भी बता दिया तो उस चीज़ को करना, तो अपने अंदर ये महसूस करें कि मेरा वो चीज़ सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये चीज़ को अपने अंदर लाने का प्रयास करें। अगर सही हो रहा है तो ठीक है, अगर सही नहीं हो रहा तो किसी से आप पूछ कर उस चीज़ को सही करने का प्रयास करेंगे। ये बहुत ही ज़रूरी है आप सभी के लिए। तो एक कपालभाति प्राणायाम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे अनगिनत लाभ है, आप जितना हो सके जितना लाभ सभी चीज़ों में वर्क करता है। आपका माइंड से लेके पैर की उंगलियों तक, मस्तिष्क से लेके पैर की उंगलियों तक, ये सभी चीज़ों को सही करेगा, बैलेंस में करेगा पूरी तरह से, पूरी तरह आपके बॉडी को फिट रखेगा। ये कपालभाति। जो एक और बच गया जिससे फास्ट करते हैं, जो यंग है जिन्हें प्रैक्टिस वो फास्ट करेंगे, तो इस तरह से करेंगे। ऐसा फास्ट 5 मिनट करेंगे तो आप इतना नहीं, आपका पूरी तरह से उधर के विषादियों को दूर कर देगा। आपका पाचन शक्ति स्ट्रॉन्ग हो जाएगा पूरी तरह से। जिन्हें भी बीपी हो वो इसे नहीं करेंगे, तीव्र गति से नहीं करेंगे, ध्यान में रखेंगे। हरकतों वो भी नहीं करेंगे। तो ये ध्यान रखेंगे, जो यंग है जिन्हें प्रैक्टिस हो वही इसे कर सकते हैं, और जिन्हें कोई भी शादियाँ ना हो वही कर सकते हैं। बाकी सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, किडनी के लिए भी, लीवर के लिए भी, गॉलब्लैडर के लिए भी, सभी को सही रखेगा। पूरे आपके पाचन तंत्र को सही रख कर देगा ये कपालभाति प्राणायाम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी के लिए। तो ये हो गया कपालभाति प्राणायाम। इसके बाद आता है तीसरा, बाह्य प्राणायाम। तो यही सीध में आप करने का प्रयास करेंगे सभी प्राणायाम को, जैसे जैसे हम बता रहे हैं उसी तरह से करने का प्रयास करेंगे। और आप कर लेते हैं तो आप दूसरों को करवाने का भी प्रयास करेंगे। तो ये बाह्य प्राणायाम करेंगे। तो बाह्य प्राणायाम भी सभी नहीं कर सकते हैं, जिन्हें श्वास रोकने, जैसे अस्थमा हो वो नहीं कर सकते हैं। जिन्हें अस्थमा हो, जिन्हें हार्ट का प्रॉब्लम, बीपी ज़्यादा हो, हाई हो चुका हो ब्लड प्रेशर, तो उसके लिए नहीं रोकना है, मतलब श्वास को रोकना नहीं, होल्ड नहीं करना, कुंभक नहीं लगाना, ये ध्यान में रखेंगे। कुंभक नहीं लगाना, अगर ना लगाएंगे भी तो जितना आप सह सकते, ज़बरदस्ती रोकने का नहीं प्रयास करेंगे, ये ध्यान में रखेंगे। और जिन्हें प्रॉब्लम नहीं है वो इसे करने का प्रयास करेंगे। उस समय 30 सेकेंड श्वास को रोकने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले इसमें श्वास को भरते हैं और श्वास खाली करते हैं पूरी तरह नासिका से, उधर से श्वास को खाली पूरी बाहर की ओर खाली करेंगे, बाहर ही रोकने का प्रयास करेंगे, होल्ड करेंगे। श्वास को बाहर ही खाली करने के बाद रोकने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद बंद लगाने का, इसमें 3 बंद लगाएंगे। यहाँ पे आपका लगेगा सबसे पहले, आप ऊपर में चीन को सीने से लगाएंगे, जलंधर पर, उधर को पीठ से लगाएंगे, उड़ियान पर, और ये मूल में नीचे, सबसे नीचे नाभिक नीचे भाग को खींच के रखेंगे। तो सांस को खाली करेंगे।
30 सेकेंड रोकने का प्रयास करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये आपके जिन्हें भी हर्निया हो, पायल्स हो, फ्यूचर फिजूला हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाइड्रोसेल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरी तरह से आपके उदर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे नाम है बाह्य प्राणायाम, यानी सभी चीज़ को बाहर करेगा। आपके अंदर जो भी है उसे पूरी तरह से बाहर करेगा। तो इसे करने का प्रयास करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सभी के लिए। तो इसे 3 से 5 बार करने का प्रयास करेंगे, और 3 से 5 से ज़्यादा नहीं करेंगे। इसे 3 से 5 बार करने का प्रयास करेंगे। अपने बॉडी की क्षमता अनुसार इसे करने का प्रयास करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हार्ट वाला, हाई बीपी वाला तो इसे नहीं कर सकते हैं, नहीं करेंगे, ज़्यादा बेटर हो। वो अगली सारी क्रिया थोड़ी बहुत कर सकते हैं। इसी का दूसरा पार्ट एक क्रिया है, उसे सभी करने का प्रयास करेंगे। इसमें श्वास को रोक कर रखते हैं और तीनों बंद लगाते हैं। और ये ध्यान में रखेंगे, जब तीनों बंद लगाते हैं और जब श्वास को बाहर रोकते हैं, जब श्वास को लेते हैं तो जिस तरह से तीनों बंद लगाते हैं उसी तरह से ओपन करते हुए श्वास को भरते हैं बाहर पड़ने में। ये ऐसे इस तरह से छोड़ेंगे। अब अग्निसार क्रिया है। अब आप अग्निसार क्रिया एक है, इसे करने का प्रयास करेंगे। श्वास खाली, अब इसे उदर को पूरी से हिलाने का प्रयास। जब अग्निक्रिया क्रिया आप स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग जब करेंगे तो सबसे पहले आप बैठ कर नहीं करेंगे, बैठ कर करेंगे तो होगा नहीं सही से। आप खड़े होकर इसे करने का प्रयास करेंगे। इस तरह से आप एक बता देते हैं, ऐसे खड़े हो जाएंगे और पूरी तरह से हाथ को बल देंगे इस जगहों पे, और श्वास को खाली करेंगे। या स्टार्टिंग में करेंगे ऐसे करके तो आपका सबसे पहले होगा और फिर पूरी तरह से होने लगेगा सही से, फिर बैठ कर भी होने लगेगा। तो पहले खड़े होकर करने का प्रयास करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, टेक्निक की तरह काम करेगा और होने लगेगा। तो ये आपका हो गया अग्निसार क्रिया। इसका बेनिफिट भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें लार्ज स्टैंड और स्मॉल स्टैंड में घर्षण होगा और अग्नि प्रदत्त होगा, और पाचन तंत्र, पाचन क्रिया को पूरी तरह से सही रखेगा। पूरी तरह से यानी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को सही कर देगा पूरी तरह से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें अग्नि प्रदत्त होता है पूरी तरह से, और पूरी तरह आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को कभी गैस का एसिडिटी नहीं बनेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसे करने का प्रयास सभी करेंगे, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे स्टार्टिंग में कपालभाति जब करेंगे तो आपका लेयर जो है नाभि के नीचे वो टूटेगा। उसके बाद आपका ये अग्निसार क्रिया और ये सब होने लगेगा। अब इससे फिर नेवली, अगर आपका ये सही होने लगेगा अग्निसार क्रिया, तो नेवली भी बनने लगेगा और नौली भी होने लगेगा। तो नौली बहुत ही महत्वपूर्ण है, नौली के लिए भी तो उस तरह से ये नौली बनता है। आप इसे घुमा भी सकते हैं। आप इसे घुमा भी सकते हैं पूरी तरह से। जब आपका फ्री हो जाएगा, हाँ, 5 से 10 मिनट कर लें कपालभाति, भस्त्रिका प्राणायाम से सभी कर लेंगे, तभी नेवली करने का प्रयास करें, तभी आपका सही होगा और पूरी तरह से फ्री होगा। तो ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है करने का, क्योंकि अभी हम लोग साधारण भोजन सब करते हैं तो उधर भी सही रहता है। और आप इसे जब करने का प्रयास करेंगे, जब इसमें आप मन को लगाएंगे और टिका कर रखने लगेंगे, आप करने का पर डे प्रयास करेंगे, तो आपका मन पूरी तरह से शांत स्थिर हो जाएगा और एक अंदर से अच्छा महसूस फीलिंग अच्छा आएगा। तो इसे करेंगे। तो ये हो गया आपका। अब आता है प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम।
जिससे आपका गले थायराइड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, थायराइड के लिए, पैराथायराइड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये गले में जो कोई भी इन्फेक्शन हो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपका स्वर सही होगा, जिन्हें भी खराटे आते हैं तो सोते समय करवाटे रहता है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी को क्लियर करेगा पूरी तरह से। ये है कि आप ये प्राणायाम आप खाना खाने से 2 जिन्हें ज़्यादा थायराइड हो बढ़ा हुआ वो खाना खाने से 1 घंटे बाद भी कर सकते हैं, इसे आधा घंटे बाद भी कर सकते हैं, ये ऐसी चीज़ है। लेकिन कपालभाति और सब अग्निसार क्रिया और बाह्य प्राणायाम सब आप खाना खाने से 4 से 5 घंटे बाद ही कर सकते हैं, ये बात का ध्यान रखेंगे। बाकी सभी अनुलोम भस्त्रिका ये सब आप खाना खाने के 1 घंटे बाद भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। तो ये आपको उज्जैय करेंगे। तो इसमें क्या है, सबसे पहले श्वास को सीधे बैठेंगे, सबसे पहले श्वास खाली करेंगे, जैसे नॉर्मल श्वास है खाली कर दें, ठीक है। उसके बाद फिर लंबी लेंगे और फिर से खाली करेंगे। अब खाली करेंगे, उसके बाद गले को सिकुड़ना है, कंटूर के पास उसे सिकुड़ने का प्रयास करेंगे और नाक का श्वास को अंदर ले जाएंगे, ऑटोमेटिक वाइब्रेशन की आवाज़ निकलेगी आपके कंटूर के पास से। तो इस तरह से तो सबसे पहले अल्टर करते हैं, यानी अल्टर यानी खींचने का प्रयास, खींचेंगे और छोड़ देंगे, खींचेंगे छोड़ देंगे, क्योंकि इससे आपका जो गले है वो साफ होगा, धीरे धीरे फ्री होगा। उसके बाद फिर लंबी लेंगे, लंबी करना जरूरी है, ये ध्यान रखें। लंबी जब तक नहीं करेंगे थायराइड को या आपके अंदर जो भी इन्फेक्शन जो भी प्रॉब्लम है उसे दूर नहीं कर सकते हैं। या तो लाहत होता है उसके लिए भी, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गले से जो भी प्रॉब्लम हो सभी को दूर करेगा ये उज्जयी प्राणायाम, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसे सबसे पहले अल्टर करेंगे, इस तरह से फ्री कर लेंगे। आप और करेंगे पर मेरे टाइम के अनुसार ये बहुत है, आप इसे करेंगे। और इसके बाद लंबी करेंगे, तो श्वास खाली, फिर श्वास भरे, फिर श्वास पूरी खाली, इस तरह से कुंभक लगाएंगे। इसके बाद बाएं नाक का श्वास को खाली कर देंगे। ये 3 से 5 बार करेंगे, 5 बार करने का प्रयास करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही आपके गले के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, पूरी तरह से नासिका के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिन्हें साइनस उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण, इसे करेंगे। यह ध्यान रखेंगे लंबी करेंगे तो कुंभक लगाएंगे जरूर। कुंभक लगाने का एक बेनिफिट है आपका, बहुत सारा बेनिफिट है। जब कुंभक लगाते हैं श्वास को खाली करते हैं और उसके बाद फिर श्वास को भरते हैं पूरी तरह से, तो आपका पूरी तरह से उदर में आपका पूरी तरह से चेस्ट में और भर जाएगा, पूरा चेस्ट पूरा फूल जाएगा आपका, भरेगा। और वो नॉक यानी बाहर आने का प्रयास करेंगे, श्वास आपका बाहर आने का प्रयास, जब बाहर आएगा तो रिटर्न होगा यहाँ पे, जब कुंभक लॉक रहेगा कंटकों का तो रिटर्न होगा। तो आपका जो थायराइड हो वो तितली के आकार के जैसा बनता है, तो उसे ये क्लियर करेगा धीरे धीरे, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टार्टिंग में जो करेंगे, स्टार्टिंग में उससे उन्हें थोड़ी खांसी आएगी स्टार्टिंग में, तो धीरे धीरे जब करेंगे तो खांसी जाने लगेगा और सही होगा। जो थायराइड होगा तो थोड़ी बहुत खांसी भी आएगी, और सभी का रहता है थायराइड, तो सभी को है थोड़ा बहुत, तो सही रखने के कंट्रोल में रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है उज्जै।
पूजा के बाद आप, अगर आपका पैर थक गया हो तो आप इसे ओपन भी कर सकते हैं, सामने से खोल भी सकते हैं। इस तरह से ओपन करेंगे और सीधी हाथ को रखेंगे, इस तरह से सीधी रखना है, इस तरह से और ऐसे। और पैर को फ्री भी कर सकते हैं इस तरह से। आप पैर को आगे पीछे राइट लेफ्ट राउंड करेंगे और आगे पीछे करने का भी प्रयास करेंगे। पैर को ऊपर नीचे हिलाने का भी प्रयास करेंगे। साइड से पैर को खोलेंगे तो इस तरह से आप हिलाएंगे। इससे आपका पैर पूरी तरह से फ्री हो जाएगा। क्योंकि इसके बाद आप अनुलोम विलोम करेंगे तो वो आपको मिनिमम 10 मिनट करना है, या स्टार्टिंग में तो 5 मिनट भी कर सकते हैं अगर बैठने का प्रैक्टिस नहीं है तो। नहीं तो 10 मिनट करेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण। तो ये फ्री कर लेंगे आप, फ्री कर लेंगे। इसमें आप नी को भी ऊपर की ओर खींच सकते हैं, इसे हिला सकते हैं नी को इस तरह से। दिखेगा नहीं पर इसे हिलाने का प्रयास करेंगे, खींचने का प्रयास करेंगे इस तरह से। कमर गर्दन सीधे रखेंगे, श्वास को भी लेंगे। किसी भी आसन प्राणायाम हो, कोई भी आसन हो, प्राणायाम हो, एक्सरसाइज हो, सभी में श्वास को लंबी रखना है। श्वास लंबी लेना है, लंबी छोड़ना है, क्योंकि सभी तो श्वास पे ही टिका हुआ है पूरी तरह से। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण। तो फिर से बैठेंगे आप किसी भी अपने सुविधानुसार आसन में बैठने का प्रयास करेंगे। हम तो सिद्धासन में बैठेंगे, आप सभी भी बैठने का प्रयास। और ये अनुलोम विलोम बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुलोम विलोम प्राणायाम पूरी तरह से बॉडी के लिए, अपने आपके शरीर के लिए, मस्तिष्क के लिए, माइंड के लिए, आँखों के लिए, पूरी नर्वस सिस्टम के लिए, नस नाड़ियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये प्राणायाम जितना आप करेंगे बेनिफिट आपको उतना ही मिलेगा। तो ये प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। शांत पूरी तरह से जो डिप्रेशन में रहते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस जगह से आपका स्टेज डिप्रेशन का भी जो एक प्राणायाम साधना होता है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। अब यही बस ये 2 से 3 प्राणायाम करेंगे, अनुलोम विलोम के बाद और करेंगे तो आपका पूरी तरह से जो माइंड है ना वो शांत स्थिर रहने लगेगा। तो इस स्पेशल चीज़ कुछ नहीं करना है। साधना भी उतना अब करने में रहेंगे तो नहीं होगा, उसमें बहुत त्यागना पड़ता है, बहुत चीज़ करना पड़ता है। तो आपको मेडिटेशन सही से होगा, ध्यान रहेगा। आप इस स्टार्टिंग जो पीरियड होता है ना वो अनुलोम विलोम से भी आप कर सकते हैं स्टार्ट, और आगे का प्राणायाम में भी कर सकते हैं। जो आपका प्राणायाम आगे भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम, ये सबको आप एकजुट करके आप कर सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी सबसे पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम में राइट हैंड को ऊपर ले जाते हैं, राइट हैंड को ऊपर ले जाएंगे और थंब को, राइट हैंड के थंब को राइट नोस्ट्रिल पे रखेंगे, यानी दाहिने नासिका पे रखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास को लेने का प्रयास करेंगे, लंबी लेंगे, यानी बाएं नासिका से पूरी तरह श्वास को लेंगे लंबी। उसके बाद दोनों मिडिल फिंगर को, रिंग फिंगर को और ये बीच वाली उंगली को बाएं नासिका पे लाएंगे और अंगूठे को हटाएंगे, दाएं नासिका श्वास को खाली करेंगे। अब जिस नासिका श्वास को खाली किए वापस उसी से लेंगे। अब फिर से अंगूठे से लॉक करेंगे और दूसरे नासिका से खाली करेंगे। ये अल्टर है, बाएं से लेना है तो दाएं से छोड़ना, और दाएं से लेना है तो बाएं से छोड़ना, ये ध्यान रखें। और सबसे पहले स्टार्ट जब भी करेंगे अनुलोम विलोम तो गलती ना करें, बाएं नासिका से ही स्टार्ट करें। इसका रीज़न है, विदाउट रीज़न कुछ भी नहीं होता है। इसका रीज़न है करने का और सही रूप। देखिए किसी भी चीज़ को आप करेंगे राइट टाइमिंग, राइट मेथड और कंसंट्रेशन और कंटिन्यूटी के साथ करने का प्रयास करेंगे तो ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। राइट टाइमिंग होना चाहिए, राइट मेथड होना चाहिए, पूरा ध्यान होना चाहिए, कंसंट्रेशन और कंटिन्यूस करने का प्रयास करेंगे। किसी भी चीज़ को आप करते हैं, स्टडी हो, वर्क हो, हार्ड वर्क भी करते हैं तो उस पर फोकस होना ज़रूरी है। इसलिए योग और साधना भी है, प्राणायाम भी है, उसमें फोकस होना ज़रूरी है। आप किसी चीज़ को फोकस करते हैं ना तो आपको ज़्यादा अंदर से एनर्जी भी मिलेगा और करने में मन भी लगेगा और पूरी तरह से बेनिफिट भी आपको मिलेगा। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। ये सभी चीज़ सभी कोई जानते हैं, सभी चीज़ों को अपने अंदर एकत्रित रखते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं जानता, या हम या और भी योगा करवाते हैं
तो सभी स्पेशल ऐसा कुछ नहीं, सभी कोई जानते हैं, सभी अपने आप में गुरु हैं, पर अपने अंदर को जानना पहचानना यही तो एक क्रिया है। अब अपने अंदर को सभी चीज़ को जानेंगे पहचानेंगे तभी आपको मूल रूप से बेनिफिट होगी और मिलेगा। तो अपने अंदर के सभी चीज़ों को जानेंगे, शक्तियों को ग्रहण करने का प्रयास करेंगे तो आपका जीवन सफल होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें अनुलोम विलोम करेंगे। तो बाएं नासिका से सबसे पहले लेते हैं और दाएं नासिका छोड़ते हैं। ऐसे आप इसे 10 मिनट करने का प्रयास करेंगे। मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम है क्योंकि और सभी को आज के पैकेज में लाना है, तो इसके लिए आप खुद जब करते हैं तो 10 मिनट करने का प्रयास करेंगे। आप इसे आधा से 1 घंटे से 2 घंटे भी कर सकते हैं। जिन्हें विषादियाँ ज़्यादा होता है, जिन्हें टीबी होती है, जिन्हें कैंसर है और जिन्हें हाई बीपी हो, हाइपरटेंशन हो, हाई बीपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि लंबी यदि सांस लेंगे तो नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करेगा, तो आपका बीपी थोड़ी सी नॉर्मल होगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, दवा नहीं खाना पड़ेगा। आप इसे धीरे धीरे जब करेंगे तो ऑटोमेटिक आप दवा की छोड़ने की ओर बढ़ेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। और इसमें सभी बोलते हैं कि अब हाँ बाएं नासिका से ही क्यों लें और दाहिना हाथ से ही क्यों करें। तो देखिए, दाएं हाथ के जो अंगूठे हैं वो अग्नि का प्रतीक है, और ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। हमारे 5 तत्व है जिससे बना, तो वह आपके ये 5 उंगलियों में है। इसको याद करने के लिए एक चीज़ हम आपको बता देते हैं कि जब ऐसे हाथ करेंगे इस तरह से हाथ करेंगे तो ये आपका खड़े है ऊपर, तो ये अग्नि, यानी जब भी अग्नि जलता है तो ऊपर की ओर जाता है, तो ये अग्नि आपका होगा। ये अंगूठा आपका अग्नि है। ये वायु जब भी ऐसे बढ़ता है तो ये वायु हो गया। ये फिर ये दोनों को ऐसे कैसे मोड़ कर ये तीनों को ऐसे खड़ा करें, ये आकाश हो गया, ये पृथ्वी हो गया, और सबसे नीचे ये छोटी उंगली, जिससे जब भी हम लोग स्कूल में रहते थे तो ऐसे करते थे, या कहीं भी ऐसे यूज करते हैं कि जाना है वॉशरूम, तो ये आपका जल। तो यही हो गया आपका। तो ये हो गया अग्नि, अंगूठा, वायु, पृथ्वी, आकाश हो गया, ये पृथ्वी, और ये हो गया आपका जल। तो ये पांचों चीज़ को, तो इसलिए ये अग्नि का प्रतीक है, ये अग्नि है। तो इसलिए सबसे पहले राइट हैंड से करते हैं, और जितना राइट हैंड से करेंगे बेनिफिट आपको उतना होगा। अगर थक जाता है तो लेफ्ट हैंड का भी यूज कर सकते हैं थोड़ी बहुत। तो ये ध्यान रखेंगे कि राइट हैंड से ज़्यादा करने का प्रयास करेंगे, तो ये महत्वपूर्ण है। तो ऐसे रखते हैं। तो इसलिए आपका बाएं से श्वास क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारा जो शरीर है दो, एक चंद्र नाड़ी है और एक सूर्य नाड़ी, यानी बाएं नास का जो चंद्र सूर्य का, बाएं नास का सूर्य चंद्र सर का प्रतीक है, और दाएं नास का है जो सूर्य सर का प्रतीक है। यानी बाएं नास का ठंडी है और दाएं नास का गर्म का प्रतीक है। तो हमारा बॉडी पहले से ही गर्म रहता है, इसलिए बैलेंस करने के लिए बाएं नास का श्वास को लेते हैं सबसे पहले, और दाएं नास का से श्वास को खाली करते हैं बैलेंस करने के लिए, और जिससे खाली करते हैं उससे फिर वापस बैलेंस करने के लिए उसी से लेते हैं और दूसरे से खाली करते हैं। तो ये आपका मूल रीज़न है आपका जो करने का है, इसमें कोई संकोच नहीं, आप इसे करेंगे। पर ये ध्यान रखेंगे जिस तरह से आप लेते हैं श्वास को बाएं नास का लेना है उस तरह से, बाकी किसी चीज़ को सोचना नहीं है या किसी चीज़ को अपने अंदर लाने का प्रयास नहीं करना, हम माइंड को स्थिर रखना बस। इसमें ध्यान रखना योग या प्राणायाम में कि आपका माइंड स्थिर होना चाहिए और ध्यान पूरी तरह से आपके अंदर होनी चाहिए, बाहर की चीज़ों को ना इन्वॉल्व मिलना, ये ध्यान में रखना चाहिए। कितने भी गलती करते हैं, गलती नहीं करना, अपने अंदर को सजग कर रखना सभी चीज़ को। तो ये आपका अनुलोम विलोम है, इसका बहुत सारा बेनिफिट है, आप बताएंगे। तो 1 बाय 1 वीडियो जब बनाएंगे तो उसमें सभी का पूरी तरह से संपूर्ण डिटेल्स देने का प्रयास करेंगे और बताएंगे। तो अभी फ़िलहाल आप करने का प्रयास करें, इस चीज़ को डेली लाने का प्रयास करेंगे, और करते हैं तो दूसरे अपने घर में करा भी सकते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बैठकर सभी इस चीज़ को, आप इतना समय बैठ गए हैं तो आपका कमर का दर्द ऐसे ही सही हो जाएगा जब आप सीधी बैठने का प्रयास करते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, ये आपका अनुलोम विलोम हो गया, जिसमें आप सांस लेना है किस तरह से, छोड़ना किस तरह से, सभी चीज़ को जाने।
बस रोकना नहीं, श्वास को लेना है 2.5 सेकंड में और 2.5 सेकंड में श्वास को खाली करना है, ये ध्यान रखें। 2.5 सेकंड में श्वास को लेना है, 2.5 सेकंड में श्वास को खाली। कभी 3 सेकंड कभी 2 सेकंड में हो सकते हैं लेने या छोड़ने में, पर एवरेज टाइम रहेगा 2.5 सेकंड में श्वास को लेना और 2.5 सेकंड में श्वास को छोड़ना, ये ध्यान रखें। इसमें आप क्या होता है कि इसमें अब जब श्वास को लंबी लेते हैं, तो लंबी लेने का भी कारण है, अब जब भी नॉर्मल भी ऐसे ही बैठे या कहीं पे रहें, आप घर पे या किसी भी जगह घूमने भी जाएं, तो श्वास की जो लेने की विधि उसको लंबी रखें, लंबी लेने का प्रयास करो, लंबी छोड़ने का प्रयास। आयु गिन के नहीं मिला है किसी को, श्वास ही गिन के मिला है। इसलिए लंबी श्वास लेंगे और लंबी छोड़ने का प्रयास करेंगे। इससे क्या होता है कि आप जब लंबी सांस लेते हैं तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी तरह से बनेगा, और कहीं पे भी आपका जॉइंट पेन हो, कहीं पे दर्द हो, आपके पैरों से लेके हाथों से कहीं पे भी, तो क्लियर करेगा, उसे कब नहीं होने देगा, पूरी तरह से क्लीन करेगा, इसमें जिन्हें हैं उन्हें हटा देगा पूरी तरह से। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण, इसीलिए श्वास को लंबी लेगा, पूरी नर्वस सिस्टम को सही करेगा, नस नाड़ी को। हमारे अंदर 72,72,72,202 नाड़ियाँ समथिंग है लगभग, तो सभी को जनरेट करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सबसे छोटी नस नाड़ी आपका आंखों के पीछे होती है, तो उसमें भी एनर्जी गेन करने के लिए ज़रूरी है कि आंखों बंद रखेंगे और करने का प्रयास करेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 72,72,210 नाड़ियाँ हैं हमारे अंदर, और सभी को जागृत रखने के लिए, सही रखने के लिए, निष्क्रिय ना पड़े, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है प्राणायाम करना, और सभी प्राणायाम को सही रूप से और सही ढंग से करने का प्रयास। अब आ गया आपका ध्यान। जो स्ट्रेस में रहते हैं, जो डिप्रेशन में रहते हैं, थोड़ी सी सिर में दर्द रहता है, और बहुत चीज़ जिनके साथ माइंड में अलग विचार आते रहते हैं, फालतू विचार आते रहते हैं, जो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते बहुत चीज़ों में, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप एक चीज़ को करेंगे जिसमें आपका ये 3 प्राणायाम आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसे करने के लिए आप सीधे बैठने का प्रयास करेंगे सबसे पहले, और अब इसे रात में भी कर सकते हैं, सोने के पहले भी कर सकते हैं। अगर नींद नहीं आता हो तो इसे ये प्राणायामों को कर सकते हैं। 3 प्राणायाम है आपका, भ्रामरी, उद्गीत और प्रणम प्राणायाम, ये तीनों प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी जिसमें भव्य की तरह गुंजन करने का प्रयास, तो सबसे पहले दोनों हाथ को ऊपर की ओर ले जाएंगे। ये बुजुर्गों के लिए और भी बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यंग के लिए, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोनों हाथ को ऊपर करेंगे, और ये इंडेक्स फिंगर सबसे पहले ऊपर रखेंगे मस्तिष्क पे, और शेष उंगलियों को आंखों पे रखेंगे। आपका छोटी उंगली ऑटोमेटिक नीचे की ओर चला जाएगा, और दोनों थंब से ईयर लीड को बंद करेंगे। इस तरह से ईयर लीड को बंद करेंगे। यहाँ पे ये दिया हुआ कानों पे ठेपी छोटी सी, उसे दबाएंगे और पूरी तरह से बंद कर देंगे इस तरह से, और श्वास को भरेंगे, और 3 बार नासिका से ओम का उच्चारण करना है। मुख को नहीं खोलना, यह ध्यान रखेंगे, मुख को नहीं खोलेंगे, मुख को बंद रखेंगे और नासिका से ओम का उच्चारण करेंगे। श्वास भरेंगे, ये हो गया आपका भ्रामरी। अब करें उद्गीत प्राणायाम। उधर से पूरी तरह से आवाज़ निकालनी चाहिए ओम का, और पूरी तरह से मुंह को खोलकर ओ म, पूरी तरह से ओ का 15 सेकेंड उच्चारण, ओ म का, और लास्ट में म का उच्चारण एक फ्लो में कर देना। तो ये 3 बार करें, इससे भी 3 बार, लेकिन आप जब करते हैं घर पे तो आप 5 बार करेंगे, इससे भी 5 बार। तो हम एक बार इसे करेंगे, 3 बार उससे कर चुके हैं। श्वास भरेंगे, ओ
सबसे ज़्यादा प्राणायाम ध्यान कंप्लीट मेडिटेशन से करते हैं। इसमें कंप्लीट मेडिटेशन आपका होगा। सीधे बैठेंगे, एक सीध में कमर गर्दन पूरी तरह सीधी, ध्यान दोनों आईब्रो के बीच आजा चक्र पे लेने का प्रयास करेंगे, लगाने का प्रयास। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र। आप जिस आसन में बैठे हुए हैं ये आपका मूलाधार चक्र पीछे साइड से, उसके ऊपर स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि, आज्ञा और सबसे ऊपर सहस्त्रार चक्र जो आपको ध्यान और ज्ञान का केंद्र है। आज्ञा चक्र और सहस्त्रार पूरी तरह से ऊपर सूर्य के प्रकाश लेंगे पूरी तरह से। जब इस स्थिति में बैठते हैं तो एक अलग ही एनर्जी जनरेट होगा आपके अंदर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्वास को सूक्ष्म गति से लेंगे। अगर नासिका पर रूह भी रख दिया जाए तो ना हिले, इतना सूक्ष्म श्वास को लेनी है और छोड़नी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्थिरता बहुत ही महत्वपूर्ण है। मन में ये ज्ञात होना चाहिए जितने भी हमारे अंदर विषादियाँ हो, जितने हमारे अंदर प्रॉब्लम हो, सभी बाहर हो चुका है। जितनी भी बीमारियाँ हो सभी बाहर। एक दिव्य ज्योति हमारे अंदर प्रस्थान निर्मल का है हमारा बॉडी। ये मन में ज्ञात होनी चाहिए। पॉजिटिव हमेशा रखने चाहिए अपने माइंड में और बेहतर भविष्य की कल्पना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। शांत पूरी तरह से स्थिर। सबसे पहले जब लगाते हैं तो पैर को उंगलियों को स्थिर करेंगे, पूरे बॉडी को स्थिर करने का प्रयास करें। इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, सभी बाहरी को भीतरी सभी चीज़ों को स्थिर करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप ऊपर की ओर देखते, ऊपर से या नीचे की ओर देखते जाएंगे या नीचे से ऊपर की ओर देखते आएंगे, ऐसा आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप पैर की उंगलियों को देखेंगे, स्थिर करेंगे उसे। उसके बाद ऊपर क्या आएंगे, पूरी तरह से उधर को स्थिर करेंगे। सभी चीज़ को स्थिर करने का प्रयास, हार्ट बीट को पूरी तरह से, श्वास को उसमें रखेंगे, नासिका को, आँखों को, सभी चीज़ को देखने का प्रयास करेंगे, उसे महसूस करने का प्रयास पूरी तरह से स्थिरता। सभी चीज़ हमारा सही हो चुका है ये ध्यान में। और जब आप योग में ध्यान में चाहते हैं तो आप निम्न चेतना से उच्च चेतना, उच्च चेतना से दिव्य चेतना और दिव्य चेतना से ब्रह्म चेतना की ओर अग्रसर होते हैं और सबसे बड़ा ज्ञान ब्रह्म ज्ञान आपके अंदर एकत्रित होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी चीज़ों को अपने अंदर लेने का प्रयास करते हैं तो कुछ समय के लिए इस समय एकदम शांत, न किसी आवाज़ को सुनना है, न किसी आवाज़ अब अंदर से आने देना, पूरी तरह से स्थिर। और कुछ समय बैठने का प्रयास करें, 5 से 10 मिनट बैठेंगे, 15 मिनट 20 मिनट जितना हो सके आप बैठने का प्रयास करेंगे स्थिर। अपने अंदर ही अंदर देखने का प्रयास, झाँकने का प्रयास करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण। उसके बाद दोनों हाथ को ऊपर करेंगे, घर्षण करेंगे और आँखों पे सेक लगाएंगे। ये ध्यान रखेंगे। और ये भी ध्यान रखेंगे कि जब भी किसी परिणाम को अंत करेंगे तो जिस तरह से कर रहे हैं, अनुलोम विलोम में कर रहे हैं, जब इसे अंत करेंगे तो बायनास्का से श्वास को जब खाली करके अंत इसे करना, ये ध्यान में रखेंगे। और हाथ को घर्षण करने के बाद ही आँखों को सेक लगाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे आँख को खोलें, ये ध्यान में रखेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और किसी भी कोई भी चीज़ भी कर रहे हैं तो एक चीज़ घर्षण करके ही लगाना है, ये ध्यान में रखना है। तो चलिए, ये आपका प्राणायाम का पैकेज था, वो आप ख़त्म कर चुके हैं। अब कुछ आसन का है उससे आप कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप इस पैर को फ्री करेंगे, आई की ओर सामने से खोलने का प्रयास, और इसे फिर इस साइड से हिलाएंगे, ऐसे साइड से फ्री करेंगे। ये बहुत ही इजी है, इसे करेंगे। ऊपर नीचे भी कर सकते हैं इस तरह से, ऐसे इस तरह से करेंगे तो आपका ये नी का जो ये पोजीशन, ये पूरी तरह से फ्री होगा। इसी तरह से आपका जो नी में दर्द के लिए बहुत मतलब बोतल हार्ड वाला ले लें, जो हार्ड हो, जो स्टील का हो, या दावेना या कोई भी गोला चीज़ पूरी तरह से गोल हो, उसे ईजा पर रख कर, जिसे नी में प्रॉब्लम है वो ऐसे पूरी तरह से ऐसे कर सकते हैं, मतलब वहाँ पर रख के रोलिंग कर सकते हैं। तो इससे आपका नी का दर्द जो है पूरी तरह से ख़त्म होगा। ये बहुत ही है नी के लिए। तो आप इस तरह से जब आप कर लेते हैं, उसके बाद आप साइड से ऐसे पैर को खोल देंगे, ओपन करेंगे जितना हो सके। और अब कुछ ये हो गया आपका कोणासन, कुछ आसन की ओर चलेंगे और करेंगे।
तो ये हाथ को पीछे की ओर देखने का प्रयास, ले जाने का प्रयास। ये हो गया। इससे आप सभी ज़्यादा हम थोड़ा कम ही करेंगे, सभी और करने का प्रयास करेंगे। अगर हम एक बार करते तो आप लोग 5 बार करेंगे। इसे पीछे अब नीचे की ओर ले जाएंगे, इसे पीछे की ओर और देखने का प्रयास करेंगे। हाथों को देखेंगे। ये आपका हो गया कोणासन, ठीक है। उसके बाद दोनों पैरों को सामने से लाएंगे, एक पैर को सीधे रखेंगे, दूसरे पैर को नीचे। ये वीडियो में बता भी चुके हैं। ये पश्चिमोत्तानासन और पश्चिमोत्तानासन, दोनों हाथ को श्वास करते ऊपर, श्वास खाली करते हुए इस तरह से, जैसे से बताया उस तरह से आप करते रहेंगे। दिनचर्या में लाने का प्रयास पर डे करेंगे, डेली का प्रैक्टिस ये बता रहे हैं सभी को। ये आपका हो गया। अब इसे हाथ से लॉक करेंगे भी और आई की ओर झुकेंगे जितना हो सके। जब आपका फ्री हो जाएगा तो सभी चीज़ होने लगेगा। फिर दूसरी तरफ से इसी तरह से दूसरे पैर को फोल्ड करेंगे और इसे इस तरह से ऐसे करेंगे। ये फिर आप दोनों पैर भी एक साथ कर सकते हैं इस तरह से। दोनों पैर को लॉक करेंगे भी और आई कर झुकेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका सभी। और इसमें आप फिर एक चक्की आसन होता है, चक्की चलाते हैं पूरी तरह से इस तरह से, श्वास आगे श्वास खाली पीछे, या तो श्वास खाली करते हुए आगे जाएंगे, श्वास भरते पीछे, श्वास खाली भरते हुए पीछे। ये ऐसे पैर के उस साइड से पूरी तरह से लाने का प्रयास करेंगे। फिर अपोजिट करेंगे दूसरी तरफ से। ये एक किस लिए है, ये साइड की चर्बी के लिए, पैरों के लिए, हाथों के लिए, शोल्डर के लिए, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, स्पेशली आपके साइड के फैट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरी तरह से कम करेंगे। ये पूरी तरह से घुमाने का प्रयास करेंगे। जितने बार कर सकते हैं दोनों तरफ से उतना ही करने का प्रयास करेंगे। 10 बार करेंगे तो दोनों तरफ से 10-10 बार करने का, 5 बार करेंगे तो दोनों तरफ से 5 बार करने का प्रयास करेंगे। तो ये आपका हो गया। इसके बाद आप ये तितली आसन, जिसे बटरफ्लाई करते हैं, ऐसे इस तरह से लॉक करेंगे। इस तरह से पैर को ऐसे जमीन पर रखेंगे और पूरी तरह से इस तरह से हिलाने का प्रयास। ये पूरी तरह ऊपर नीचे भी कर सकते हैं इस तरह से। ये आपका फ्री हो जाएगा तो कभी भी यहाँ इस जगह पे दर्द नहीं होगा। इस सब में ये बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग होगा पूरी तरह से आपका, ये पूरी तरह से थाई आपका स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये हो गया आपका कुछ। अब आएंगे कुछ आसन के लिए जिसको बोलते हैं वक्रासन। एक पैर को सीधी, दूसरे पैर को इस तरह से फोल्ड करेंगे और जो पैर खुला वो पैर को, वही पैर का हाथ, जो पैर खुला हुआ उसी तरफ हाथ को अपोजिट से लाएंगे और लॉक करेंगे, पीछे की ओर देखने का प्रयास। ये हो गया। फिर दूसरी तरफ से करेंगे, कुछ समय रुकने का प्रयास करेंगे, ध्यान रखेंगे। इसमें दोनों तरफ से 3-3 बार कर लेंगे, सभी करेंगे, करने का प्रयास 3 से 5 बार, जितना टाइम हो आपके पास करेंगे। ये आपका वक्रासन, इसी का दूसरा पोज है। और इसमें पूरी तरह से पैर जो खुला पैर को फोल्ड कर देते हैं, जो पैर खुला पैर को फोल्ड कर देते हैं इस तरह से, और दूसरे पैर को सामने रखेंगे इस तरह से और इस तरह से करेंगे। फिर दूसरे पैर को इस तरह से फोल्ड करेंगे, फिर ऐसे, फिर दोनों तरफ से करेंगे। ये कमर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, पैरों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है सर, एंकल के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण। अब आ गया गौमुख आसन। एक पैर के एंकल पे इस तरह से बैठ जाएंगे। ये पीछे एंकल आपका है, ये पैर का, इस पे इस तरह से बैठ जाएंगे ऐसे, और जो पैर वो ऊपर, वो हाथ ऊपर, ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण, हाइड्रोसेल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके कमर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिन्हें पाइल्स है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से जो पैर ऊपर वो हाथ ऊपर, पीछे पीठ पे लॉक करेंगे। इस तरह से लॉक होना जरूरी है, लॉक करेंगे, ऊपर की ओर देखने का प्रयास करेंगे। ये
कुछ समय बैठने का प्रयास करें इस स्थिति में, 1 मिनट बैठने का प्रयास, फिर दूसरी तरफ से करेंगे। ये इसमें भी लॉक करेंगे इस तरह से। लॉक करना जरूरी है, ये ध्यान रखना, लॉक होना जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देख ले ऐसे लॉक होता है इस तरह से, ये ऐसे। अगर लॉक ना हो तो जैसे कितना कितना पे रह जाएगा, तो रुमाल ऊपर पकड़ेंगे, लटकाएंगे, फिर उसको दोनों से पकड़ के खींचने का प्रयास करें धीरे धीरे, तो धीरे धीरे आपका फ्री हो जाएगा इस तरह से होने लगेगा। तो ये आपका गोमुखासन हो गया। तो ये कुछ आसन थे जो डेली कर सकते हैं आप, तो डेली करेंगे तो आपका पूरा बॉडी फिट रहेगा। तो एक करने का प्रयास करेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद आप सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम के लिए सीधी बैठेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इस तरह से। और अभी के समय में जब आप टहलते नहीं हैं, जब आपका उतना वर्क नहीं कर सकते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं है शरीर के लिए, नहीं हाथों के लिए ना पैरों के लिए, तो इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप सूक्ष्म व्यायाम करें। सभी के लिए सूक्ष्म बहुत महत्वपूर्ण है, क्यों ये चीज़ आप पूरे बॉडी को, पूरे हाथों से लेकर, हाथ की उंगलियों से लेकर, शोल्डर से लेकर हाथों को पूरी तरह से फ्री करेगा, रिलैक्स फील करवाएगा और स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम में सामने से हाथ को खोलेंगे इस तरह से खोलेंगे, और ये टिप जो है आपका उंगली, जो टिप है, इसे आप फोल्ड करेंगे इस तरह से, और श्वास लंबी रखेंगे। जैसे चिढ़ाया जाता है ना, उस तरह से ऐसे चिढ़ाते हैं। ये सब प्रक्रिया ये बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्री करने के लिए। जिनका मुट्ठी न बनता हो, फिस्ट पूरी तरह से नहीं बनता है, मुट्ठी को बांध नहीं पाते, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा जिन्हें गठिया का प्रॉब्लम है हाथों में या कहीं पे बॉडी में, तो सभी को फ्री करने के लिए आसन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। परिणाम होता है पर आसन भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए ऐसे करेंगे, फिर हाथ को फोल्ड करेंगे। हाथ ये पाम में पूरी टच होनी चाहिए आपका, 10 उंगलियों को पाम में टच करने का प्रयास करेंगे इसमें, ये ध्यान रखेंगे। सांस ऐसा ले कि पूरी तरह से आपका लगे कि हाँ पूरी तरह से पूरी तरह से क्लीन है आपका बॉडी, सांस के जरूरत नहीं है। लंबी लंबी सांस ले, अब फुल करेंगे। अब साइड से इस तरह से साइड से करेंगे, अंगूठे को बंद करेंगे, मुट्ठी बंद, अंगूठे को लॉक करके मुट्ठी बंद, ये लॉक करके मुट्ठी बंद, हाथ को सीधे रखेंगे पूरी तरह से। उसके बाद मुट्ठी बंद, या राउंड क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज से राउंड करेंगे, हाथ को सीधी, एल्बो पूरी तरह सीधी रखेंगे, ऐसे राउंड। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज उल्टा करेंगे, उल्टा करने का प्रयास, ये हो गया। सामने से श्वास को खाली करेंगे, श्वास को भरेंगे, फोल्ड करेंगे इस तरह से रखेंगे। ये फिर साइड से जब भी छोड़ेंगे बाहर की ओर, श्वास खाली भरेंगे, श्वास को भरेंगे। ऊपर से नीचे, ये पूरी तरह से लाएंगे। उसके बाद दोनों शोल्डर पे रखेंगे हाथ को, और ऐसा राउंड क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये पूरी तरह से अंडकार की तरह बनना चाहिए, अंडे की तरह पूरी तरह इस तरह। श्वास भरते हुए सामने से, श्वास खाली करते हुए पीछे, श्वास भरते हुए सामने, श्वास खाली करते हुए नीचे, पूरी तरह से आपस में एल्बो को, कान को, ईयर को पूरी तरह से लगाएंगे, ईयर को, और नीचे इसे अपोजिट। फिर सामने से श्वास को खाली करेंगे, पीछे श्वास को भरते हुए लाएंगे, और हाथों को उसी जगह पर रखना है, उंगलियों को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसे करेंगे शोल्डर आपका स्ट्रॉन्ग होगा, पूरी तरह से दर्द नहीं होगा कभी भी। गले गर्दन के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रक्रिया। उसके बाद दोनों हाथ को इस तरह से लाएंगे,
लॉक करेंगे और सिर के पीछे से खींचने का प्रयास करेंगे श्वास भरते हुए। फिर साइड से ये खींचने का प्रयास करेंगे। साइड के मसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्ट्रॉन्ग करेंगे पूरी तरह से, दर्द हो कहीं पे भी तो उसे भी सही करेगा। तो इसे भी 3 से 5 बार करने का प्रयास करें, दोनों तरफ से खींचने का प्रयास करेंगे। उसके बाद जब ये आप कर लें, उसके बाद करेंगे आप नॉर्मल सीधी बैठेंगे, और आप ऐसे भी नॉर्मली बैठ के भी कर सकते हैं सूक्ष्म व्यायाम, पर सिद्धासन बहुत जरूरी है कि लंबे सीधे है आपका पूरा बॉडी। उसके बाद ये राइट हैंड को राइट मस्तिष्क की तरफ रखेंगे पूरी तरह से पट्टी की तरफ, और श्वास को भरते हुए पुश करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन्हें भी सिर में दर्द होता है और कभी भी स्ट्रेस थोड़ी बहुत, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये श्वास को भरेंगे और पुश करेंगे। जितनी लंबी श्वास उतने लंबा पुश करेंगे और भरते हुए पुश करेंगे। पूरी तरह शरीर में कंपन होनी चाहिए होगा ऑटोमेटिक जब श्वास को भरते हुए पुश करेंगे। तो ये हो गया। फिर दोनों हाथ को लॉक करके पीछे से लाएंगे, फिर सामने से लाएंगे, फिर ऊपर से लाएंगे। जिस समय बच्चे रहते हैं उस समय गड्ढा रहता है उसके सामने से, फिर नीचे से लाएंगे। इस तरह से भी कर सकते हैं, और लॉक करके दोनों अंगूठों को इस तरह से लाएंगे और ऐसे लगाकर, नहीं तो इस तरह से भी कर सकते हैं। ये फिर दोनों हाथ को नी पे, सिर को दाएं बाएं, फिर ऊपर नीचे। ये फिर स्लो स्लो राउंड करेंगे। श्वास भरते हुए ऐसे श्वास भरते हुए जाएंगे, श्वास खाली करते हुए फिर इस साइड से वापस आएंगे, फिर श्वास भरते हुए इस तरह से जाएंगे। ऐसे ही करेंगे। मिडिल में श्वास को खाली कर सकते हैं। फिर अपोजिट साइड से दूसरी तरफ से करेंगे। ये फिर सामने से ये बगुलासन। आप 5-5 बार 10-10 बार आप घुमा कर सकते हैं इसे। ये बगुलासन इस तरह से साइड से। गले में पट्टा कभी नहीं लगने देगा। ये तो लगता है ना सभी को, कभी भी गले गर्दन के पीछे दर्द नहीं होगा। और ये ध्यान रखेंगे जितने भी एक्सरसाइज होता है गर्दन के ऊपर यानी शोल्डर के ऊपर, तो स्लो करेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फास्ट ज़्यादा नहीं करेंगे, तेज गति से नहीं करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण। ये आपका कुछ सूक्ष्म व्यायाम था। तो आप नॉर्मल हो जाए दोनों हाथ को ऊपर इस तरह से घर्षण कर लेंगे। तो सीधे हाथ को रखेंगे, घर्षण करेंगे और आंखों पे सेक लगाएंगे। ठीक है, और धीरे धीरे आंखों को खोल लेंगे। तो ये आपका आसन। अब आएंगे दूसरे आसन की तरफ चलेंगे, जो आपको डायबिटीज़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उधर के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे इस तरह से पीछे की ओर जाएंगे और पैर को फ्लैट कर देंगे, इस तरह से फ्लैट, और बैठ जाएंगे इस पर। ये हो ऐसे इस तरह से प्रजासन इसे बोलते हैं। वज्र के बाद ये बन जाएगा आपका पूरी तरह से। और जिनको जब खाना खाते हैं तो डाइजेस्ट सही से नहीं होता, तो जब खाना खाते हैं तो उसके जस्ट तुरंत बाद इस तरह से बैठने का प्रयास करेंगे। तो पूरी तरह से आपका जो भोजन है वो सही जगह पे सेट रहेगा, तभी लार्ज स्टोर में सही से जाएगा तो पाँच करेगा। तो इस तरह से आप बैठ जाते हैं। उसके बाद ये डायबिटीज के लिए आपका आसन है जिसे बोलते हैं मंडूक आसन। मंडूक आसन पूरी तरह से इसे करेंगे। अंगूठे को अंदर की ओर ले जाएंगे और मुट्ठी की इस तरह से बंद करेंगे। ये आपका जो है हाथ, ये आपका किडनी की तरफ बन जाना चाहिए, जो पोज किडनी का आकार की ओर ऐसे। और इस तरह से दोनों हड्डियों को आपस में लगाएंगे दोनों हाथ की इस तरह से। श्वास खाली कर दिए, बाहर रोकेंगे। उधर को हल्का अंदर से ले जाएंगे और नाभि के सामने रखेंगे दोनों हाथ को। आई की ओर झुक जाएंगे इस तरह से झुक जाएंगे। आई की ओर देखने का प्रयास करेंगे, सामने की ओर देखेंगे। ये ध्यान रखेंगे इसमें।
वापस। इसे 3 बार करने का प्रयास करेंगे, 3 से 4 बार करने का प्रयास। उसके बाद दूसरा इसका पोज, इसमें बायां हाथ नीचे, दायां हाथ इसके ऊपर, नाभि को कवर करेंगे, श्वास खाली बाहर रोकेंगे, उधर को हल्के अंदर और आगे की ओर झुक जाएंगे। इस समय ऐसे सामने रहेंगे और कुछ इस जितना देर श्वास को रोक सके रोकेंगे और आगे की ओर झुके हुए रहेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, रुकना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। करेंगे सभी। उसके बाद एक बार आप राइट हैंड को नीचे और लेफ्ट हैंड को भी ऊपर रख के कर सकते हैं। ये दोनों के लिए हो जाएगा, किडनी के लिए, पैनक्रियाज के लिए, सब दोनों के लिए हो जाएगा। सामने की ओर देखना जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण, सामने की ओर देखना। इस तरह से प्रेस करेगा पूरी तरह से। ये आप अगर जिन्हें नी में प्रॉब्लम है, पैरों में दर्द है, तो आप नॉर्मल ऐसे स्थिति में बैठ के कर सकते हैं, सुखासन में बैठ के भी कर सकते हैं। और ये जल्द ध्यान रखना है, जिन्हें कमर में दर्द है वो आगे की ओर नहीं झुकेंगे, जिन्हें हर्निया हो वो पीछे की ओर नहीं झुकेंगे। ये 2 चीज़ को ध्यान में रखेंगे तो ये आपका होगा। अब आएगा शशकासन, शशक आसन। पूरी तरह से गति और शक्ति मिलेगी, हार्ट को पूरी तरह से ब्लॉक करने से रोकेगा, पूरी तरह से हार्ट को प्रोटेक्ट करेगा। श्वास को भरते ऊपर दोनों हाथ को इस तरह से और श्वास खाली करते हुए आगे झुकेंगे। आपको चीज पूरी तरह से लगनी चाहिए दोनों पैरों पे। ये तो ये चीज आपका ये हो गया आपका शशकासन। इसे 3 से 5 बार करेंगे, करने का प्रयास करेंगे शशकासन में। फिर होगी आप इसे खड़े हो जाएंगे, इसे नी के बल खड़े होकर और दोनों हाथ को क्रॉस रखेंगे सीने पे, श्वास को भरते हुए अर्धचंद्रासन जाएंगे पीछे की ओर, अर्धउष्टासन उधर से इस तरह से। श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाएंगे, श्वास भरते हुए जाना है पीछे, ये ध्यान रखना। फिर दोनों हाथ को कमर पर रखेंगे इस तरह से या इस तरह से और कमर के नीचे रखेंगे हिप पे। कुछ समय रुकने का प्रयास करेंगे। सभी में थोड़ी सी स्थिरता जरूरी है, हम नहीं रुक पा रहे हैं अभी, पर रुकने का प्रयास करेंगे। और इसमें इस तरह से ये हो गया पूर्ण, आपका पूर्ण हो गया। अंगूठे अंदर की ओर, पैर के हाथ के अंगूठों को अंदर की ओर रखेंगे, अंगुलियों को बाहर की। ये आपका पूर्ण स्टेप। अब उसके बाद आपका आता है सिंहासन और हास्य। ये बहुत ही महत्वपूर्ण। सिंहासन शेख द गर्जन। दोनों हाथ को इस तरह से रखेंगे और श्वास को भरेंगे, जीभ को बाहर पूरी तरह से गर्जन करना। जितना आपके अंदर मतलब पूरी तरह से खराश को बाहर पूरी तरह से बाहर हो जाएगा। तो ये चीज़ 3 से 5 बार करेंगे। जीभ को बाहर करना है, श्वास भरेंगे, ऊपर की ओर देखने का प्रयास, ये जरूरी है। उसके बाद इस तरह से मालिश कर लेंगे और फिर हंसना बहुत ज़रूरी है। डेली व्यक्ति को कभी भी किसी भी समय एक चेहरे पर जो मुस्कान रहता है वो हमेशा अच्छा लगता है। तो उसे हमेशा बरकरार रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप आसन योग प्राणायाम करें। और हाथ आसन भी इसमें तो ऐसे श्वास को भरेंगे इस तरह से पूरी तरह से आप पूरी तरह से हंस सकते हैं। उधर से पूरी तरह हंसने का प्रयास करेंगे तो आपका अंदर पूरी तरह से एक प्रसन्नता आएगी। और जब भी आप योग आसन प्राणायाम करते हैं तो चेहरे पे एक मुस्कान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं। आप अंदर से खुश हो, सहमत हो तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा आपके लिए और बेनिफिट देगा। ये आपका कुछ आसन है प्राणायाम। एक और लेट कर भी बहुत आसन आता है, तो लेट को तो अभी नहीं बता सकते, लेट कर अलग पैर देंगे। उसके बाद फिर खड़े होते हैं, इस तरह से खड़े हो जाएंगे और कुछ आपका आसन, कुछ आपका ये योगी जोगी क्रिया है, योगी जोगी, तो इसे करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं,
थोड़ा थोड़ा सा हम करेंगे और उसे फॉलो सब करेंगे, कुछ ज़्यादा टाइम देने का प्रयास करें। इस तरह से सबसे पहले करेंगे। इस तरह से कोई भी आप अपने सुविधा, कोई भी राष्ट्र सॉन्ग या जो एनर्जेटिक वाला सॉन्ग हो वो आप चालू करके भी इस चीज़ को कर सकते हैं। इस तरह से करेंगे। श्वास को रखना, फिर दोनों हाथ को फिर पीछे ये नितंब से लगाएंगे, पैर को इस तरह से नितंब से लगाएंगे और हाथ को ऐसे नितंब से लगाकर हाथ की तरफ करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण। उसके बाद जब वो हो जाएगा आपका, जब ये सब कर लेंगे उसके बाद दोनों पैर को यहाँ, दोनों हाथ को ऐसे रखेंगे पैर के ऊपर। जितना ऊपर आए के हिलाने का फेंकेंगे पैर को उतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही आपका पैर फ्री होगा पूरी तरह से। फिर इस तरह से नी के लिए, ये नी के लिए हो जाएगा। फिर दोनों हाथ को इस तरह से रखेंगे नी पे और इसे राउंड करेंगे। जिन्हें भी नी में दर्द है तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। तो जब भी करेंगे श्वास को लंबी रखेंगे, लंबी लेंगे, लंबी छोड़ेंगे। ये आपका इस साइड से पैर खुलेगा, इस तरह से सामने से हाथ रखेंगे, ये बैठने का प्रयास करेंगे। इस तरह से बैठेंगे, इस तरह ये। फिर दोनों हाथ को कमर पे इस तरह से, नी को नहीं पूरी तरह से पैर को सीधे रखना है। इस तरह से इस तरह सीधे रखेंगे, बैठने का ये आपको करना। फिर सामने से श्वास भरते हुए ये साइड से, फिर सामने साइड से श्वास को भरते हुए इसे गिराएंगे। पूरी तरह हाथ को सीधे रखेंगे, कानों पे गिराएंगे, हाथ को सीधे रखेंगे। फिर कोणासन इस तरह ऊपर की ओर देखेंगे, हाथ के अंगुलियों को ऊपर की ओर देखने का प्रयास। ये आपको ऊपर चला गया। उसके बाद नॉर्मल रखेंगे पूरी तरह से, वो हो गया आपका। उसके बाद आप सीधी रखेंगे, उसके बाद आप सीधी रखेंगे, श्वास को भरते हुए इस तरह से श्वास खाली करता आगे। फिर साइड से हाथ को खोलेंगे, फिर ऊपर हाथ को इस पर ले जाने का प्रयास करेंगे। इस तरह से देखिए, इस तरह से ऊपर ले जाएंगे हाथ को। ये आपका हो गया। फिर उसके बाद कमर के लिए ऐसे हाथ को ऐसे रखेंगे, देखिए पैर को इस साइड से ऐसे, हाथ को इस तरह। ये आपका कुछ आसन, ये ब्रिज आसन के। हाथ को इसमें सीधे उठाएंगे भी दूसरी तरफ से। ये आपका, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें एक आसन और जोड़ेंगे जो हाइड्रोस्टिल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, गरुड़ आसन। इस तरह से इसको पैर को
पूरी तरह से लॉक करेंगे और पूरी तरह से इसे खड़ा करेंगे। दूसरी तरफ से ऐसा, ये गरुड़ासन इसे करेंगे सभी। ये आपका कुछ आसन। इसके बाद फिर जानते हैं सूर्य नमस्कार एक उसे करेंगे। एक बार हम कर लेते हैं दोनों हाथ को सामने। ओम सूर्याय नमः। 1 2 हो गया ये। 3 श्वास खाली करते हुए आई के झुकेंगे। 3 4 बाएं पर बैठे दाएं पर, दाएं पर बैठे बाएं पर पीछे। 5 दोनों पैर के एक साथ एड़ी जमीन से लगाने का प्रयास, नाभि की ओर देखेंगे। 6 नितंब उठा हुआ, बाकी बॉडी जमीन से, सीने को नी को घुटने को लगा के रखेंगे जमीन से। 7 श्वास लेते ऊपर भुजंगासन। 8 वापस पर्वत आसन, दोनों पैरों को पीछे की ओर। वाम संचालनासन, पूरी तरह से बाएं पैर बैठे दाएं पैर पीछे। उसके बाद दोनों पैर एक साथ। 10 11 12 ऐसे स्लो करेंगे 5 6। उसके बाद फास्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये आपका कुछ डेली का है, क्रिया कर सकते हैं। और एक शो कर भी आता है करने का। बस सभी को करके जब आप सभी चीज़ को कर लेते हैं तो उसके बाद सब आसन करते हैं। लेट का भी आसन है बहुत सारा, पर आप इतना टाइम है तो इतना ही कर सकते हैं। अगर और ज़्यादा टाइम आप दे सकते हैं तो आप लेट का भी करेंगे। लेट कर भी बहुत सारे कमर के लिए, उधर से पेट के लिए, उधर के सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आसन कुछ है। तो आप लेट कर भी सब आसन से जब ये पूरी कर लेंगे। सूर्य नमस्कार मिनिमम 20-20 बार करना है, ये ध्यान रखेंगे। 5-10 बार स्लो करना है, उसके बाद फास्ट करना है। 25 बार कर सकते हैं, जितना आप बॉडी की क्षमता अनुसार भी कर सकते हैं। उसके बाद सब आसन में लेट जाएंगे सीधी इस तरह से। हाथ को तलवे को आकाश की ओर खोल के रखेंगे ऐसे। कुछ समय के लिए शांत रहेंगे और फिर बॉडी को पूरी तरह स्थिर कर देना, शांत कर देना है। और उसके बाद जब कुछ समय शांत रहेंगे तो फिर पैर का उंगलियों को हिलाते हुए, पैरों को और हाथों को उंगलियों को हिलाते हुए पूरे बॉडी में कंपन लाएंगे और धीरे धीरे घर्षण करेंगे दोनों हाथों से। फिर आँखों में सेक लगाएंगे आँखों पे और बाएं करवट लेके इस तरह से उठ जाएंगे। ये ध्यान रखेंगे, बाएं करवट लेके ही उठना है, ये ध्यान रखेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण कुछ क्रिया है, इसे सभी पर डे करने का प्रयास करेंगे। इसमें आप इंक्लूड भी कर सकते हैं, शीर्षासन कर सकते हैं, हैंड स्टैंड कर सकते हैं, आप दंड बैठक कर सकते हैं। ये बहुत चीज़ है, आप सो कर भी आसन कर सकते हैं। देखिए 1-2 आसन जो आपको हम बता सकते हैं वो देखते हैं, वही से करने का प्रयास इस तरह से लेट कर ऐसे। लेकिन ये पहले ही कर लेंगे, सूर्य नमस्कार से करने से पहले या कर सकते हैं इसे। एक पैर को हाथ को सीधी श्वास भरते उठाएंगे ऐसे। उत्पादन अवसर ये। फिर इसे राउंड करेंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये पैरों के लिए हो गया ऐसे, ये दोनों क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से। फिर दूसरे पैर से दूसरी तरफ से इसमें भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से घुमा लेंगे। फिर दोनों पैर को इस तरह से। ये उदर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, फैट के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए। इसमें भी राउंड करेंगे आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद आप बहुत सारे आसन हैं उसे कर सकते हैं। तो कुछ पवन मुक्तासन करते हैं,
देखिए ऐसे दोनों पैर को लॉक करेंगे, श्वास को भरते हुए नासिका को लगाएंगे। सबसे पहले जितना हो सके पैर को खींचने का प्रयास करें अपनी तरफ, उसके बाद फिर नासिका को श्वास भरते ले जाएंगे और इसे लगाएंगे। पहले श्वास खाली करेंगे, इसको दबाने का प्रयास, फिर श्वास भरते हुए इसे लगाने का प्रयास, ये ध्यान रखेंगे इस तरह से। फिर दोनों पैर को एक साथ भी कर सकते हैं, ये फिर आगे पीछे पीठ को बराबर करेंगे, दाएं बाएं दूसरी तरफ से इस तरह से जाएंगे। ये कुछ प्रक्रिया। फिर एक मरकट आसन आता है कमर दर्द के लिए, सब हमेशा पूछते रहते हैं कमर दर्द के लिए, तो मरकट आसन एक बता देते हैं इस तरह से। फिर वीडियो बनाएंगे कमर दर्द के लिए अलग से, तो करवाएंगे। इसमें ऐसे पैर को नितंब से लगाते हैं, श्वास को भरते हुए साइड से गिराते हैं, जमीन से लगाते हैं, सिर को अपोजिट ले जाते हैं, पैर के अपोजिट। फिर उसके बाद दूसरी तरफ से श्वास को भरते हुए, पहले श्वास को खाली कर तो मिडिल में आएंगे, फिर श्वास को भरते हुए दूसरी तरफ से। कुछ स्थिति में कुछ समय इस स्थिति में रुकने का प्रयास करेंगे, 30 सेकंड से 1 मिनट तक 1 मिनट रुकने का प्रयास करेंगे। यह कुछ आसान। फिर इसमें ऐसे ही करेंगे कुछ 5-5 10-10 बार करने का प्रयास। फिर दोनों पैरों में दूरी बनाए 1 से 1.5 फुट का। अब एक दूसरे के तलवे को नहीं स्पर्श करेगा, इस तरह से स्पर्श करेगा, इस तरह से स्पर्श करेगा। ये आपका कुछ कमर दर्द के लिए आसन है। फिर और जो बताएं सर्वांगासन और हलासन सब है। फिर एक अलग पैकेज बनाएंगे लेट के सो कर आसन करने वाला, उसमें आप सभी कर सकते हैं। बस आप इतना प्राणायाम हो, आसन, कुछ सूक्ष्म व्यायाम था और जॉगिंग था, सूर्य नमस्कार, इतना जब आप कर ले तो आपका बॉडी डेली आप जब करेंगे तो बॉडी आपका पूरी तरह से फिट रहेगा, सही रहेगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर करेंगे सभी के साथ, तो सभी को भी देखकर कर सकते हैं या समझ सकते हैं, उसके बाद फिर करना खुद स्टार्ट करेंगे, तो अपने आप में सब कुछ है। तो ये चीज़ को करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा कि जितना भी वीडियो आप बनाएंगे तो आपके तक पहुंच सके, आपको कुछ मिल सके मेरे थ्रू। ये मेरा सौभाग्य की बात है जो हम आप सभी को कुछ दे सके, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सब अगर चाहते तो उसे ग्रहण करने का प्रयास करेंगे, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी के लिए। चलिए, धन्यवाद।